श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मेरठ से है। बता दें कि सौरभ की बहुचर्चित मर्डर के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या में 2 घंटे पहले का सौरभ का सीसीटीवी सामने आया है। जहां बाइक पर सवार होकर अपने घर पहुंचा था सौरभ, अपने जिगरी दोस्त पंकज के साथ था सौरभ पंकज के साथ खाना लेने घर पहुंचा था। वहां से खाने में कोफ्ते की सब्जी लेकर सौरभ गया था। मुस्कान के पास पहुंचने पर सौरभ से देखिए कहा सुनी हुई थी, जहां खाना घर में छोड़कर शराब पीने गया था सौरभ। दिल्ली रोड पर सौरभ ने पंकज से शराब पी थी और घर पर मुस्कान के खाना खिलाने से बेहोश हुआ था सौरभ। और बेहोश होने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल किया था। और भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लापता है सौरभ का दोस्त पंकज। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 दिनों से पंकज की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब देखिए कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या सौरभ हत्याकांड में पंकज का भी कोई कनेक्शन है? ये बड़ा सवाल है। सौरभ के साथ साये की तरह पंकज रहता था, जिगरी दोस्त था ये। और देखिए 3 दिन से इसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है और इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। भारत समाचार का बड़ा खुलासा मेरठ से लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं इस मामले को लेकर। पिछले 3 दिनों से सौरभ का जो दोस्त है पंकज, वो 3 दिनों से उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसको लेकर बड़ा अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सौरभ हत्याकांड से क्या कोई कनेक्शन है पंकज का, क्योंकि और ये देखिए जो गाड़ी चला रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही पंकज है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंकज जो कि आगे है, व्हाइट कलर की टी-शर्ट में वो नजर आ रहा है जो बाइक चला रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हत्या से ठीक 2 घंटे पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। लगातार जो वीडियो है वो सामने आ रहे हैं। और देखिए एक नया वीडियो ये सामने आया है और जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 3 दिन से पंकज की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो लगातार इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या से ठीक 2 घंटे पहले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और भारत समाचार पर बड़ा खुलासा। ये देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, सीसीटीवी ये सामने आया है, जहां सौरभ पंकज के साथ अपने घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आप देख सकते हैं बाइक चलाता हुआ ये उसका जिगरी दोस्त पंकज है, जो 3 दिनों से जिसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या सौरभ हत्याकांड से पंकज का कोई कनेक्शन है? यही बड़ा सवाल उठ रहा है। सौरभ के साथ साये की तरह पंकज रहता था, बेहद ही ये जिगरी दोस्त था, रहना घूमना सब कुछ इसके साथ था। हत्या के बाद से देखिए ये लापता चल रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र देखिए इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। भारत समाचार लगातार इस मामले में खुलासा कर रहा है। अब देखिए जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सौरभ का जो जिगरी दोस्त पंकज, जो हत्याकांड से पहले 2 घंटे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है, क्या हत्याकांड में पंकज का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल यही सवाल मयूरी कल जो सौरभ के घर वाले हैं उन्होंने ही खड़ा किया था। और उनका ये कहना था कि रात में करीब 11 बजे के आसपास जो सौरभ है वो घर से खाना लेने आया था और खाना लेकर यहाँ से गया और उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। ये जो वीडियो है ये पंकज के साथ वाला, जो उसमें सौरभ पीछे बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वीडियो रात को 11:41 का है, जब ये बाइक एंटर होती है सौरभ के घर से महज 100 मीटर दूर का ये वीडियो है। और इस बाइक पर पीछे सौरभ बैठा हुआ है और आगे पंकज उसे ड्राइव कर रहा है। ये सवाल खड़ा होता है कि 1 घंटे 2 घंटे पहले तक जो पंकज सौरभ के साथ था वो आखिर एकाएक कहाँ चला गया और उसके बाद सौरभ का मर्डर हो जाता है। जो जानकारी हमें मिली है वहां पर जो पड़ोसियों ने बताई है, जो घर के लोगों ने बताई है, उसके मुताबिक ये जो विजुअल दिख रहे हैं इसके करीब 1.5 घंटे बाद तक जो पंकज है वो सौरभ के साथ ही था। ये जाते हैं यहाँ से खाना लेने के बाद मुस्कान के पास, जहाँ वो किराए के घर में रहती थी, वहां पर मुस्कान और सौरभ के बीच थोड़ी सी तल्खी होती है और फिर खाना वहीं पर छोड़कर
जो सौरभ है वो पंकज को साथ लेकर बाइक से दिल्ली रोड पर निकल जाता है। ये सुना जाता है कि वहां पर उन्होंने ड्रिंक्स किया और ड्रिंक्स करने के बाद जो सौरभ है वो घर आया। बाद में उसने उसी कोफ्ते की सब्जी से खाना खाया जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और ये कोफ्ते की सब्जी खुद सौरभ पंकज के साथ जाकर अपने घर से लेकर आया था। आपको बताएं कि क्रिमिनेशन के बाद तक पंकज देखा गया है और उसके बाद करीब 3 दिन हो गए पंकज का कोई पता नहीं लगा है। पंकज का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। इसके अलावा जो परिजनों की जानकारी है उसके मुताबिक पंकज सौरभ का बचपन का दोस्त था और उसके जितने भी इंसाउट थे वो सब सौरभ को पता थे और सौरभ और मुस्कान के बीच की जितनी भी बातें थी वो पंकज को पता थी। यानी वो सौरभ और मुस्कान दोनों का बड़ा राजदार है। निश्चित तौर पर जब सौरभ लंदन में था तो पंकज यहाँ मुस्कान और साहिल के बारे की जितनी जानकारियां हैं वो निश्चित तौर पर सौरभ को देता होगा और ये सारी जो जानकारियां शेयर होती थी यहाँ से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर मेरठ तक, ये सारी जानकारियां पंकज के जरिए ही यहाँ से आती और जाती थी। अब वही पंकज पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ उसके बाद से गायब है और उसका कोई पता नहीं लग पाया है। उसको ढूंढने की भी कोशिश की गई। ये भी बताया जाता है कि जो सौरभ का पैसा है वो पंकज के भी पास था। बात खुद पुलिस ने तस्दीक की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये भी बताया है कि पंकज के पास सौरभ का और ज्यादा पैसा नहीं जा सकता था। उसके अकाउंट में कोई बैरियर था इस वजह से, नहीं तो उसका सारा पैसा पंकज के पास होना चाहिए। अब जो रियल चीजें हैं और कैसे पैसे का लेन देन हुआ, वो पैसा किस तरीके का था, क्या वो सौरभ की अपनी जेन्युइन कमाई थी या फिर किसी और जरिए से पैसे का वो लेन देन किया गया, ये सारी चीजें जो है जब पंकज सामने आएगा तब ये खुलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस अभी इस मामले में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे हत्याकांड से पंकज का कनेक्शन क्या है। क्या पंकज और मुस्कान पर्दे के पीछे मिले हुए थे या फिर जो पंकज है वो अपनी दोस्ती, जो बचपन की दोस्ती थी, वो सौरभ से निभा रहा था, इस वजह से मुस्कान सौरभ से खपा थी। तो ये बहुत सारे एंगल हैं जिन पर अभी और पंकज को गिरफ्त में लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाएं। और जिस तरह से पंकज की बात सामने आई है कि जब से ये जांच पड़ताल शुरू हुई है तब से वो फरार चल रहा है, पुलिस का इस मामले पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई है पंकज को लेकर? क्या दबिशें दी जा रही है उसको ढूंढने के लिए, उसकी तलाश के लिए? देखिए, पंकज के बारे में या फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस को जो बताना था वो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केस का खुलासा किया गया तब बता चुकी है। उसके बाद से क्या डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन में, इसके बारे में आधिकारिक रूप से पुलिस के अधिकारी या जो केस के विवेचक हैं वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये टॉप सीक्रेट मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है और जुडिरेक्शन में ये मामला है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन पुलिस के जो मूवमेंट यहाँ और वहां हो रहे हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे कसौल हो, चाहे कुल्लू हो या फिर मनाली हो, वो सारी चीजें हमें अपने सूत्रों से मालूम होती हैं जो हम दर्शकों से साझा करते हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक पंकज की भूमिका का सवाल है, इस बारे में भी अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि हम हर एंगल पर तस्दीक कर रहे हैं और हम हर एंगल पर जितने भी किरदार इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी इस मामले में किसकी क्या भूमिका है, बैकग्राउंड को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि ये पंकज कहाँ रहता था, उनके जो परिजन कहाँ रहते थे, उनका कोई बयान इस पे सामने आया है, उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, ना तो पंकज के परिजन बोलने को तैयार है और ना ही पंकज अभी हम लोगों को मिल पाया है और वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी उनके घर वाले देने को तैयार नहीं है। जहां तक उसके रहने का सवाल है तो वो सौरभ के घर के पास ही उसी इलाके में रहता था, उसका बचपन का दोस्त था। आप ऐसे समझिए इस बात को तो उसकी यारी कितनी जबरदस्त रही होगी कि एयरपोर्ट पर जब लंदन से सौरभ लैंड हुआ तो पंकज ही वो शख्स था जो उसको दिल्ली से और मेरठ तक लेकर आया और जब तक वो
इस जिंदगी इस दुनिया में रहा तो वो उसके साथ साये की तरह था। आखिरी वक्त तक ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त तक पंकज सौरभ के साथ था। जी बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए लगातार ये हम आपको वीडियो जो है वो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ठीक उसके 2 घंटे पहले का ये वीडियो है जिसमें सौरभ बाइक पर सवार है अपने जिगरी दोस्त पंकज के साथ। पंकज बाइक चला रहा है और लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। सौरभ पंकज के साथ खाना लेने घर पहुंचा था, वहां से खाने में कोफ्ते की सब्जी लेकर सौरभ गया था। मुस्कान के पास पहुंचने पर सौरभ से कहासुनी भी हुई थी। देखिए लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। जहां खाना घर में छोड़कर शराब पीने सौरभ चला गया था। दिल्ली रोड पर सौरभ ने पंकज के साथ शराब पी थी। घर पर मुस्कान के खाना खिलाने से सौरभ बेहोश हुआ था। बता दें कि बेहोश होने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल किया था और कत्ल के ठीक 2 घंटे पहले का ये वीडियो सामने आया है। और देखिए ये जो दोस्त जिसका नाम पंकज है, जब से इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, तब से वो फरार चल रहा है। इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस प्रशासन भी इस पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो भी इस मामले से जुड़े हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। और लगातार हमारे साथ नरेंद्र भी बने हुए हैं। नरेंद्र, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कहां तक अभी जांच पड़ताल पहुंची हुई है? और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यही सौरभ का दोस्त पंकज है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही जिगरी दोस्त जो बचपन का दोस्त बताया जा रहा है और करीब 3 दिन से फरार चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा अब इसको लेकर भी उठ रहा है, क्या कोई कनेक्शन है इस हत्याकांड से? फिलहाल इसकी गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है क्योंकि बचपन का ये दोस्त बताया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिल सकते हैं। लगातार इस मामले में खुलासा हो रहा है और ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही पंकज है जो सौरभ का जिगरी दोस्त है। तो 3 दिनों से पंकज की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पंकज के परिजनों की बात की जाए तो परिजन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यही है, हत्याकांड में पंकज का क्या रोल है, क्या कोई कनेक्शन है? सौरभ के साथ साये की तरह पंकज रहता था। और नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, अगर इस पूरे हत्याकांड की बात की जाए तो अभी तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंची हुई है? फॉरेंसिक टीम का क्या कुछ कहना है? जांच को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हैं उन सबको प्रयोगशाला भेजा गया है जांच पड़ताल के लिए। इसके अलावा 2 टीमें इस समय हिमाचल में हैं और जहां जहां मुस्कान और साहिल गए हैं उनका वेरिफिकेशन कर रही हैं। इसके अलावा मेरठ में जो सामान हत्याकांड से जुड़े हुए अलग अलग दुकानों से खरीदे गए थे उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कलमबंद बयान जो है पुलिस उन लोगों के दर्ज करा रही है जिनसे इस सामान की खरीदारी की गई थी। आज एक अपडेट उसमें यह है कि जो मेडिकल स्टोर जहां से बेहोशी की दवा खरीदी थी मुस्कान ने करीब करीब 1 महीने पहले, उस दुकान में ड्रग विभाग का छापा हुआ है और जितने भी पेपर्स उस बिल से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बरामद कर लिए गए हैं, उन पर जांच जारी है। दूसरी तरफ वहां बिक्री पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की मेडिसिन की बिक्री अब उस मेडिकल स्टोर से तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ड्रग विभाग उसको अपनी जो रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट नहीं दे देता। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शुक्रवार को साहिल और मुस्कान की रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कल उस पर सुनवाई होनी है। कल करीब 11 से 1 बजे के बीच में इस पूरे मामले पर जो रिमांड का मामला है उस पर सुनवाई होगी और अगर रिमांड मिल जाती है, 7 दिन की रिमांड मांगी गई है और अगर ये रिमांड मिल जाती है तो निश्चित तौर पर जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन है वो भी पुलिस कराएगी। इसके अलावा जहां जहां से सामान खरीदा गया था उन सब जगहों पर जो वेरिफिकेशन का काम है, सुराग रस्सी का काम है और जो बरामदगी का काम है वो पुलिस को करना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जहां जहां ये दोनों आरोपी घूमे हैं और वहां पर क्या क्या चीजें इन्होंने गेन की और क्या छोड़ी, उन सब चीजों का भी वेरिफिकेशन पुलिस करेगी और इस पूरे मामले में जितना भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुख्ता सबूत अपना इकट्ठा करेगी जिससे एक मजबूत केस को पुलिस अंजाम दे पाए। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जहां तक 2 आरोपियों तक ये जो जांच है ये सीमित करके रखी गई थी, बार बार जो सौरभ के घर वाले हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इस जांच का दायरा जो है वो और बढ़ाया जाए। उनका जो इंडिकेशन है वो
प्रमोद रस्तोगी की तरफ है और रचना रस्तोगी की तरफ है, जो मुस्कान के पेरेंट्स हैं। उनका कहना है कि उनके पास एकाएक 1.5 महीने पहले इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ गया, जिससे उन्होंने जहां पर मुस्कान रहती थी किराए के घर में, उसके पास ही उन्होंने एक बहुत आलीशान घर खरीदा। और वो आलीशान घर खरीदने के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी में ऐसी चल रही हैं, जो इलीट हैं, जो सौरभ से मुस्कान की शादी होने से पहले उनकी जिंदगी में नहीं थी। तो इन सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन कराने की वो लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि जो सौरभ के बैंक अकाउंट हैं वो भी खंगाले जाएं और उनमें से पैसा कहां आया और कैसे गया और सौरभ के पास कितना पहुंचा, इन सब चीजों की भी जांच हो। और उसी दायरे में वो पंकज को रखने की भी बात कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो और अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगी, लेकिन कब आएंगी ये नहीं कहा जा सकता। पुलिस अपने स्तर पर बिना मीडिया को ब्रीफ किए हुए ये सारी चीजें कर रही है। तमाम बिंदु हैं जिन पे जांच पड़ताल होना है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और इन सभी मामलों पर हमारे सहयोगी शांतनु त्रिपाठी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए मुस्कान ने किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, कैसे साजिश रची गई है, तमाम बातें जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एकेडी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर आपने सुना मेरठ में जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, मुस्कान और उसका जो प्रेमी है साहिल शुक्ला नाम का जो युवक है, उसने मिलकर एक कत्ल किया। लेकिन इस कत्ल के पीछे जिस तरह की एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि कैसे कत्ल किया जाए, उसके बाद ड्रम में डाला जाए, सीमेंट का घोल उस पर डाला जाए, कैसे देखते हैं आप ये जो एक जो मानसिक स्थिति इस वक्त रहती है और कैसे इसको आप टैकल करेंगे अगर मान लीजिए आप डीजीपी रह चुके हैं, और कैसे पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है ऐसे लोगों को पकड़ने में? ये अत्यंत दुखद और सातिराना ढंग से हत्या की गई है जी। इसमें बड़ी बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये महिला मुस्कान ने इतने एविडेंस मौके पर छोड़े हैं और जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हो रही है जी। पुलिस ने पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए हैं और इन सबूतों के आधार पर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोर्ट में जब भी इसका ट्रायल होगा इस केस का, तो मुस्कान को फांसी की सजा होगी और इसके साथ जो इस अपराध में सहयोग किया साहिल को आजीवन कारावास की सजा होगी। ये मेरा अनुभव बताता है जी। जब मैं लगभग याद कर पा रहा हूँ, पिछले करीब 30-35 सालों में हमारे देश भारत में इतना सातिराने ढंग से इतना जघन्य कोई अगर दूसरा अपराध हुआ है तो मैं जो याद कर पा रहा हूँ, वर्ष 1995 में दिल्ली में नैना साहनी केस हुआ था, मर्डर केस जो है, जिसमें उस लड़की की दुखद हत्या करने के बाद तंदूर में जला दिया गया था। उस केस में भी अभियुक्त को फांसी की सजा हुई थी। तो ये बड़ा जघन्य अपराध है और पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसने जो भी हत्या करने के लिए तरीके सीखे, यूट्यूब से सीखे हैं, तमाम चीजें जो है इसने चाकू बाजार से खरीदे, ड्रम खरीदे, स्वयं को मानसिक रूप से डिप्रेस बता करके डॉक्टर से नींद की दवा लिखाई, वो दवा बाजार से खरीद करके लाई। और जिस रात को 3 मार्च की रात को इसने हत्या किया है, उसके पहले एक बार और ये प्रयास कर चुकी थी पति को शराब में नींद की दवा दे करके उसको, लेकिन उस रात को वो पति इसका वो सौरभ जो है वो शराब नहीं पिया, तो उस बात नहीं हो पाई। इसने प्रयास बहुत किया है, YouTube से सीखा है कि किस तरीके से हत्या की जाए। यह भी प्रयास किया है कि कैसे बैग में जो है सर को अलग छुपाया जाए, हाथ को अलग छुपाया जाए। ड्रम खरीद करके लाई, ड्रम में जो शेष बॉडी को सीमेंट डाल करके उसको छिपाने का प्रयास किया। तो पर्याप्त सबूत मिले हैं। बस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर एक कड़ी को बड़ी सूझबूझ से विवेचक को, पुलिस को उसको जोड़ करके साक्ष्य संकलित करके कोर्ट के सामने रखना है। और मुझे विश्वास है कि इसमें फांसी की सजा ट्रायल में, जब कोर्ट में ट्रायल होगा तो इसको सजा होगी, अवश्य सजा होगी। बड़ा दुखद घटना, बहुत ही दर्दनाक। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। सर वापस आऊंगा मैं आपके पास।
डॉक्टर सदफ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। मैम, किस तरह से देखती हैं जो मेंटेलिटी है, एक तरह से देखा जाए कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसके बाद अपने पति को ही किस तरह से कत्ल किया गया एक और शख्स के साथ मदद लेकर, तो ऐसे में क्या मानसिक स्थिति उस वक्त रहती है, कितनी ब्रूटैलिटी के साथ कत्ल किया गया और मर्डर करने के बाद शव के टुकड़े करना, ये किस मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? Well, thank you so much for having me in this discussion. So, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये एक केस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और एक बहुत ज़्यादा भयानक क्राइम है जो हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल आउटलुक के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। दुनिया में जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना हमारे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से होता है। रही बात इस केस में बहुत ही अलग तरीके के पहलू हैं अगर हम बात करें, जिसमें नंबर 1, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर को छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास जाना जो कि कुछ भी नहीं है, is actually showing the right example of manipulation कि एक कितना हद तक एक इंसान का हमारे ऊपर कंट्रोल हो सकता है कि हम अपना अच्छा और बुरा दोनों ही भूल जाते हैं। सेकंड जो इसमें चीज आई है, दैट इज ऑकल्ट ऑब्सेशन। आजकल हम लोगों में बहुत ज्यादा ये परेशानी हो रही है कि हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़े। ये केस हमारे लिए क्लियर कट साइन है कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हमारे साथ इस केस में जो थे मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करी उस लड़की के साथ, लेकिन जब वो अपने काम पर चले गए तो उन्होंने एक साहिल नाम के लड़के के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी प्रैक्टिसेस क्या है। साहिल के वेयर अबाउट से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, जो कि उनके ऑब्सेशन की तरफ हमें क्लियर कट इशारा देता है। सैटेनिक चीजों का उनके दीवारों पर लिखे रहना और जो भी क्राइम करना उसको बाद में करने के बाद, तो क्या करने से पहले भी और करने के बाद भी और पकड़े जाने के बाद भी किसी भी तरीके की कोई भी निंदा या उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है कि हाँ मैंने गलती कर दी है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि एक इंसान, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, अगर एक इंसान ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो वो कुछ दिन तक तो छिप कर रहता है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ, इन दोनों ने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दिया, बिना ये समझे कि इन्होंने अपने घर में एक इंसान की बॉडी के टुकड़े करके छुपा रखे हैं। इन्होंने अपनी होली पिक्चर सेलिब्रेट करी हैं, इसके बाद उन्होंने बर्थडे पिक्चर सेलिब्रेट करी हैं। तो ये हमें साफ दिखाता है कि इंसान के अंदर एक डेल्यूजन आ गया है। दोनों के बीच में दिमाग में एक डेल्यूजन था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। What is to be seen as the wrong and what is seen as to be the right thing, ये बहुत मैटर करता है चीजों में। तो बिल्कुल यहाँ पर साहिल का काफी हद तक मैनिपुलेशन रहा है और इसमें गलती सिर्फ साहिल की ही नहीं है। अगर साहिल है तो फिर उनके साथ उनकी वाइफ इक्वली इम्पोर्टेंटली इसमें हीनियस क्राइम में हकदार हैं। बिल्कुल। मैं द्विवेदी साहब आपके पास आना चाहता हूँ। सर, ये जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा है श्रद्धा वालकर का भी केस आया था, उसमें भी बॉडी पार्ट्स जो है वो किए गए थे और उसके बाद फ्रिज में उसको छिपाया गया था। लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी आखिर क्यों इन तमाम शादीशुदा या फिर तमाम युवाओं में आ रही है? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या सिनेमा इस पर जो है एक प्रभाव डाल रहा है या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स जिन पर आजकल बेहद ब्रूटलिटी के साथ जो तमाम वेब सीरीज़ हैं वो भी आपने देखी होंगी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आखिर वजह है, क्या प्रभाव पड़ रहा है सिनेमा का और OTT प्लेटफॉर्म्स का? जी, समय के साथ सोच का, नजरिए का, कलेक्टिवली समाज का सामूहिक रूप से सोच का, समाज के जो मापदंड हैं, वैल्यूज हैं, उनमें बदलाव हमेशा होता है। तो पिछले 25-30 सालों में भारत देश में, हमारे समाज में धीरे धीरे
बहुत बदलाव हुआ है। जी। ये होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत साथ में समाज में महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा के स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है, जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है। अब लड़कियां अपने अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हुई हैं और अधिकारों के साथ साथ ज्यादातर लड़कियां अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने जिम्मेदारियों के बारे में भी और जागरूक हुई हैं। लेकिन कुछ बहुत सीमित संख्या में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जहां अपने कर्तव्यों के बारे में जितने स्तर की जागरूकता होनी चाहिए उसका अभाव है। तो ये बदलाव जो हो रहा है, इसके कारण कुछ बहुत सीमित संख्या में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, समाज में हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई है और जब महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर या अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जी आपका, और द्विवेदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए किस तरह से मेरठ का जो पूरा मामला है उसमें आपने देखा ब्रूटली कत्ल किया गया है, लेकिन तमाम खुलासे भी अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। और चलिए